आज हमारे बीच में कोलकाता से सीनियर पिरामिड मास्टर श्वेता जी अग्रवाल हैं। मेरी यात्रा शुरू होती है PSSM में पत्री जी के साथ। तो वहाँ जाकर जब मैं पहली बार आनापानासती ध्यान में जुड़ी और बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसे तो कहीं पर भी जाओ तो बहुत कुछ करना पड़ता है, या हर समय आप गुरु जो बता रहे हैं बस उनमें और वो ही चीज़ें आप करते रहें, तो कुछ ना कुछ करना होता था। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला रुंगटा कोलकाता से। हम हैं PSSM के कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में श्वेता जी अग्रवाल कोलकाता से सीनियर पिरामिड मास्टर हमारे साथ फिर से आए हैं और इन्होंने पिछले प्रोग्राम में हमें बताया कि ध्यान से इनको कैसे लाभ हुआ, ये किस तरह से ध्यान में जुड़ी और कैसे पत्री जी से मिली और इनको पास्ट लाइफ का कैसे एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने अपने एक लक्ष्य को जाना और उस लक्ष्य के लिए इन्होंने कितना काम किया, ये सब हमने इनके बारे में जाना। अब आगे इनके साथ में और भी बहुत कुछ इतना कुछ घटित हुआ, वो सब सुनेंगे। आपको श्वेता जी ध्यान करने के बाद में आपको क्या क्या लाभ हुए ये हमें बताइए, और पत्री जी से मिलके और क्या आपको अनुभव हुआ वो हमें बताइए। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि पत्री सर से मिलने के बाद आप जितनी बार मिलो, जितनी बार उनसे जुड़ो, तो लगता था कि हम फिर से कुछ ट्रांसफॉर्म हो गए, फिर से हमारे अंदर कुछ बदलाव आया, हम और एक लेवल अप आ गए। तो ऐसा ही था जब एक बार कोलकाता में हमारे पितामह पत्री जी आ रहे थे, उनका प्रोग्राम हम सब ऑर्गेनाइज़ किए थे और मैं भी वॉलंटियरिंग कर रही थी। और जैसा कि उस वक्त तक मैं ध्यान सिखाना शुरू नहीं करी थी और बहुत ही जो एक तब तक वैसा ही नेचर था, कम बोलना, शाई और ज़्यादा लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करना। ध्यान सिखाऊंगी ये कभी सोचा भी नहीं था, बस तब तक मैं एक नया शुरू करी थी कि ठीक है चलो कुछ इसमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने में जो भी हेल्प कर सकते हैं वो कर लेंगे। तो ऐसे ही कोलकाता में कला मंदिर में आए पितामह और हम सभी कोई ऑडियंस में सब बैठ गए और पत्री सर स्टेज पर और हम सब सामने सभी बैठे हैं। सर सबकी तरफ देखते हैं और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और उसके बाद सब तरफ नज़र घुमाने के बाद वो मेरी तरफ ही देखते हैं और मेरे को इशारे से इस तरह करके उंगली दिखाते हुए स्टेज पे आने बोलते हैं। और जब तक मैं बहुत वैसे ही थी कि घबरा जाती थी तुरंत, कुछ भी ऐसा कुछ हो और इतने लोगों के सामने मुझे बोलना है सबसे पहले, क्योंकि हम सब पत्री सर को सुनने आए हैं। और सर की एक खासियत थी कि वो लोगों को बुलाते थे और पहले वो ही माइक देते थे कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। तो इस तरीके से सबसे पहले जब मुझे बुलाया लिया गया और अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मुझे जाना ही पड़ेगा सर के पास स्टेज पर लोगों के बीच में। और वहाँ पर मैं बहुत घबराती नर्वस होती हुई स्टेज पर पहुँची और उन्होंने अपने ऐसे ही बगल में तुरंत बैठा लिया और माइक दे दिया कि चलो बोलो अपना एक्सपीरियंस। और तब तक फिर मैं बहुत कांपते हुए घबराते हुए, मेरे माइक हाथ ऐसे से कांप रहे थे और मैंने अपने कुछ थोड़े बोड़े एक्सपीरियंस शेयर किए और सर को माइक दी और वापस चली गई। तो वो एक इंसिडेंट से मेरे अंदर ये बदलाव आया कि मैंने अपने आप को पहचाना, मेरी वीकनेस को, मेरी इस कमजोरी को मैंने जाना कि मैं क्यों लोगों के सामने ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, ऐसे क्यों घबराती हूँ। और मैं जिस बात में हूँ मुझे यहाँ पर ऐसे ही लोगों के सामने आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और मुझे भी सर किसके तरफ से मैसेज मिला कि मुझे भी ध्यान सिखाना है और ध्यान सिखाने के लिए आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो अपने अंदर से मुझे इस कमजोरी को, इस मेरी जो ये वीकनेस है, इसको पूरी तरह से मुझे हटाना है। तो ये मैंने खुद के अंदर संकल्प लेते हुए ध्यान सिखाना शुरू किया। और आज एक ऐसा समय आ गया कि मेरे बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम हो चुके हैं और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भी पावर ऑफ माइंड पर हुआ था स्टेज पे, और स्मार्ट स्टूडेंट का प्रोग्राम हो चुका है। मैं खुद बहुत सारे रिट्रीट्स रख चुकी हूँ, अलग अलग शहरों में जा कर के बहुत सारे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स और सेमिनार भी रख चुकी हैं, जिसमें कि अकेले खुद सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके 3 दिन 4 दिन का रिट्रीट देना, सबको
उस रिट्रीट माने कि आप सुबह से लेकर रात तक आपको सब जो भी आए हैं उनको आपको इंगेज रखना है, बहुत कुछ सिखाना है। ध्यान के साथ साथ कुछ ज्ञान की बातें भी होती है और कुछ एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे होते हैं। तो वो सब कर पा रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान जगत में आने के बाद, PSSM में पत्री सर से मिलने के बाद अपने अंदर के उस बदलाव को मैं ला सकी और लोगों के सामने आज इस तरीके से अपने प्रोग्राम रख पाती हूँ, ध्यान प्रचार कर पाती हूँ। तो ये एक नई श्वेता बनकर बाहर आई, तो वो है ध्यान का कमाल और पत्री सर के कारण हो पाया ये। बहुत सुंदर, क्योंकि हम जब ध्यान में आते हैं तो हमें हमारा हिडन टैलेंट जो होता है वो हमारा बाहर निकल कर आता है। और सबसे बड़ी बात कि आप इतने शाई थे और अब इतने स्टेज पे प्रोग्राम लेते हो, रिट्रीट करते हो, तो कितना हिम्मत वाला काम आप करने लग गए। तो ये तो है, ध्यान से बहुत लाभ होते हैं हमें। दूसरा, अभी जैसे कि पत्री जी हमें सज्जन सांगत्य के बारे में बहुत बोलते हैं कि सज्जन सांगत्य भी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप क्या उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? सज्जन सांगत्य, जैसा कि पत्री सर बताते हैं कि एक ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप मेडिटेशन और ऐसे ही लोगों के बीच में ध्यानियों के एक समूह हो और जहाँ बैठकर हम ध्यान करें और सब एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो यहाँ पर आने पर ये सज्जन संगत से ये हुआ कि हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स बन गए, हमारे सोल एक अलग एक फैमिली बन गया और सबके ध्यान के अनुभव सुन कर के कुछ भी अपने बहुत सारे सवाल होते हैं उसके भी जवाब मिलते हैं, या दूसरों के एक्सपीरियंस सुन कर के भी लगता है कि हाँ मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या ऐसा कुछ हो रहा है, तो हाँ हम सही जा रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात मैं कह सकती हूँ इसे कि हमारा सज्जन संगत करके इस स्पिरिचुअल ग्रुप में जुड़ के क्या होता है कि हमारा फ़ोन का कॉन्टैक्ट लिस्ट चेंज हो जाता है। हमारा बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग जुड़ जाते हैं हमारे कॉन्टैक्ट में, और जो ध्यानी नहीं हैं वो खुद ब खुद धीरे धीरे हट जाते हैं या फिर वे भी ध्यानी बन करके आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक स्पिरिचुअल ग्रुप बना। और अभी कभी भी हमारा जैसे अभी होने वाला है ऋषिकेश में महाध्यान चक्रम, तो उसमें हम सब रिट्रीट में सारे मिलेंगे, सारे ऑल ओवर PSSM के जितने भी हैं, इंडिया और इंडिया से बाहर भी। तो इस तरह की रिट्रीट में वे सभी आते हैं और सब कहाँ ऑनलाइन मिल रहे हैं या कभी ऐसे ही जूम पर क्लास में मिल रहे हैं, लेकिन अब वहाँ 1 to 1 मिलेंगे और सब इस तरीके से मिलते हैं कि जैसे कितने जन्मों से जानते हैं एक दूसरे को। तो सज्जन संगत से बहुत अच्छा लगता है कि बहुत नए लोगों से मिलना, सबके एक्सपीरियंस सुनना और ऐसे ही ग्रुप में जुड़ जाना। बहुत सुंदर ही ऋषिकेश में हमारा कार्यक्रम होता है महाकुंभ, जिसमें कि गंगा जी के किनारे पर हम लोग सब कोई ऑल ओवर इंडिया से और विदेशों से भी लोग जो ध्यानी हैं वो ज़रूर आते हैं। और उसमें हमें बहुत लाभ भी मिलते हैं कि हम कितने तरह तरह के लोगों से उनके अनुभव सुनते हैं, तो हमें लगता है वो हमारा अनुभव है। ये तो बहुत सुंदर चीज़ है। तो आप इसके बारे में और क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारा आने वाला है ये? हाँ, ऋषिकेश इस बार 4थी बार मैं जाऊंगी। हमारे PSSM का जो रिट्रीट हो रहा है और वो गंगा का किनारा, और वहाँ पर ही टेंट लगा कर के बहुत सुंदर से ध्यान साधना जब होते हैं, सभी लोग जुड़ते हैं, सभी ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। वहाँ पर ही वो वैसे समय में रखा जाता है कि फुल मून आता है और रात का समय पूरा चंद्रमा दिख रहा है और गंगा का किनारा, तो आप एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। एक अलग रिट्रीट इसलिए भी ज़रूरी है कि आप जो डेली रूटीन में चले आ रहे हैं वही घर परिवार, वही खाना पीना, वैसे ही सोना उठना, लेकिन जब इस तरह के रिट्रीट में जाते हैं तो होता क्या है कि हम अपने आप से मुलाकात हो रही है, जैसे कि वो सिर्फ हम अपने आप से जुड़ रहे हैं। उस डेली रूटीन से हट करके हम वैसे ही ग्रुप के संग में, वैसे ही एनर्जी के साथ और वैसी जगह भी बहुत मायने रखता है, और वैसे ही मास्टर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दे रही थी, तो उस समय तक पता नहीं चल रहा था, सब लोग ठीक है देख रहे हैं, जान रहे हैं। ये मैं कहना चाहूँगी कि PMC से जो मुझे एक गिफ्ट मिला, एक पहचान मिला, तो एक नई श्वेता तो बाहर आई ही, अंदर का एक ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंजेस मुझे एक जो नया गिफ्ट के तौर पे ये मिला कि लोग मुझे जानने लग गए, पहचानने लग गए। जब मैं ऋषिकेश गई पिछले बार, और कितने लोग आकर के मिल रहे हैं, कोई गले लगा रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि आपसे मिलने आए हैं, मैं पूरे परिवार को लेकर के आई हूँ।
तो वो चीज़ एक मिला कि वो जबकि कोई ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर चुके हैं या उनके जीवन में कोई बहुत बदलाव बड़ा आया है, तो वो एज अ गुरु या एज अ जो जिस तरीके से वो देख रहे हैं और जिस तरीके से मिल रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, कोई पैर छू रहा है, कोई रो रहा है, कोई गले लग रहा है और कोई मतलब दूर से दौड़ कर आ रहा है कि आपको मैंने ऑनलाइन देखा था, आपके क्लासेस अटेंड करते बहुत अच्छा लगा या जीवन में ये बदलाव आया। तो वो चीज़ें जो मिली, जब वो देखा कि अरे कैसे लोग जान रहे हैं, कोई आ रहे हैं कि फ़ोटो खिंचाना है आपके साथ अलग से सिंगल फ़ोटो, तो ये सभी चीज़ें एक नया था कि अपने ऐसे ही जानते घर परिवार या कोई फैमिली फंक्शन में जाओ तो ठीक है एक ग्रुप फ़ोटो हो गया, लेकिन ऐसे आकर एक स्पिरिचुअल फ्रेंड्स बन रहे हैं और एक आपका एक नया पहचान हो रहा है। तो वो पहचान आप एक स्पिरिचुअल मास्टर के तौर पे आप एक वो पहचान जो कि कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं पता कि कौन सी बात किसी को क्या लग गई और किसी के लाइफ में बदलाव आ गया पॉजिटिव वे में। तो ये एक बहुत अच्छा, तो बात यही है कि जब हम इस तरीके के रिट्रीट्स में मिलते हैं सब और सब अपने शेयरिंग करते हैं और उस जगह की एनर्जी लेते हैं तो बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहता है। वेट करते हैं कि फिर से कब 1 साल कंप्लीट होगा, कब फिर से वो ध्यान का वो ऋषिकेश में प्रोग्राम होगा और हम सब मिलेंगे ऐसे ही। बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारा परिवार इतना बड़ा हो जाता है जब से हम ध्यान में जुड़े हैं। हमारा परिवार छोटा नहीं है, अब इतना बड़ा हो जाता है और आपस में जब मिलते हैं, ये मैंने भी महसूस किया था। जैसे हम लोग पहले फिल्म में जो काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस से मिलने के लिए बहुत लालायित होते थे, लेकिन अब उनका चार्म ही नहीं रह गया। अब ये मास्टर्स से मिलते हैं, जो बड़े बड़े सीनियर मास्टर्स हैं, हमें जो ध्यान सिखाते हैं, उनसे मिलते तो हमें वो होता है कि उनके साथ हम फ़ोटो खिंचवाएं, उनको हग करते हैं, तो जो शांति मिलती है और जो अच्छा लगता है वो सही में एक काबिल तारीफ़ है। और मतलब हमारी अब दुनिया ही अलग हो गई, जैसा आपने बताया, कॉन्टैक्ट लिस्ट ही हमारी चेंज हो गई और हमारे स्क्रीन पे जो आता है शुरू से सुबह से जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं कार्यक्रम के हमारे सारे ग्रुप के सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाती है। तो अभी आप इसे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? एक तो शाकाहार जगत के लिए हमारे पितामह पत्री जी वेजिटेरियनिज़म को बहुत स्प्रेड करते थे, महत्वता देते थे। तो इस पर भी एक मैं बोलना चाहूँगी। मैं लकीली मैं तो शाकाहार ही हूँ क्योंकि एक जैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ। जैन परिवार में मेरा जन्म हुआ और शादी अग्रवाल में हुई। तो ऐसा मुझे तो ऐसा कुछ बलिदान नहीं देना पड़ा था कि मुझे कुछ छोड़ना है, खुद से ही वैसे ही सात्विक भोजन और यही सब चीज़ें रही। लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए फिर ये एक था कि मैं जब ध्यान ग्रुप में मेडिटेशन कराती थी और कुछ लोग आते थे जो नॉनवेज ईटर हैं, तो उनसे एक बार बार इस चीज़ को बताना, उनको ध्यान कराना और साथ में कि कैसे अगर आप मांस खा रहे हो तो आप खुद डायरेक्ट किसी को किल नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके लिए कोई एक पशु या पक्षी को, जानवर को मार करके आप उसका मांस खा रहे हो, तो कैसे उसके जब मारा जा रहा था वो दर्द पीड़ा उसमें थी, जब आप खा रहे तो आपके अंदर भी वो फियर की एनर्जी रहेगी। और जितना भी आप मेडिटेशन कर लो, ध्यान स्वाध्याय कर लो, आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे या आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मेडिटेशन के नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस नॉनवेज आप खाते हैं तो वो आपकी जितनी भी आप मेडिटेशन ध्यान साधना करो तो आपकी एनर्जी को वो वापस डाउन कर देगा। और हमें इस जर्नी में हम आए हैं तो हमें सात्विक रहना है, अपने मन विचारों से भी, अपनी वाणी से भी, अपने हर कार्य से भी। तो ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल होता था, लोग जो बचपन से खाते आ रहे हैं, लेकिन जब कुछ लोगों ने बात मान करके इन सब चीज़ों को छोड़ा और वो पूरी तरह से वेजिटेरियन बन गए, तो उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। जो वो एक कहते थे कि मेरे ध्यान के उतने कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं या बहुत हम ध्यान कर रहे हैं पर इतना कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जब ये सब चीज़ें छोड़े तो बहुत सारे उनके बेनिफिट होने लगे, बहुत सारे उनके भी एक्सपीरियंस होने लग गए। तो यही है कि हम हिंसा क्यों करें? हम हिंसा तो मन वचन वाणी से भी अगर आप करते हैं, शरीर से ऐसे ही नॉर्मली किसी को हम डांट देते हैं और ऐसा तो भी वो हिंसा कहलाता है। तो कहाँ आप इस किसी जानवर को मार के खा रहे हैं तो वो कितना बड़ा हिंसा है, किसी का प्राण ले रहे हैं। और जैसा कि मैं भगवान गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करती हूँ तो उसमें भी वो हिंसा के लिए सबसे पहला है कि आपको हिंसा नहीं करना है, आपको मांसाहार नहीं बनना, आपको शाकाहार बनना है। तो हिंसा हम सिर्फ ऐसा नहीं कि हम किसी को खुद जाके मार के खा रहे हैं, लेकिन आप
खा रहे हैं तो वो हिंसा है, और उस हिंसा को छोड़ो, आपको विचारों में भी हिंसा नहीं करना है कि आप किसी के लिए कुछ गलत सोच रहे हो, तो वहाँ तक आपको लेकर के आना है कि अपनी वाणी और साथ ही साथ अपने मन से भी आपको सात्विक होना पड़ेगा, तब जाकर आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो भगवान गौतम बुद्ध की बहुत जो टीचिंग्स हैं, हमारे पितामह पत्री जी भी, हमारे PSSM में भी वही टीचिंग्स, वही ध्यान को बढ़ाया जा रहा है। आनापानासति ही हम लोग फॉलो करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध भी बहुत सारे गुरुओं के पास गए, बहुत कुछ उन्होंने ध्यान साधना किया, लेकिन लास्ट में यही सांसों का ध्यान, यही आनापानासति ध्यान करके वे एनलाइटेंड हुए, वे ज्ञान की प्राप्ति किए, जो जीवन का सच है उसे जाना। तो यही मैसेज है मेरे तरफ से भी कि हमें ध्यान के साथ साथ सज्जन संगत या स्वाध्याय ये सब चीज़ें भी करने हैं, अपने आप को शुद्ध सात्विक बनाना है, लाइफ में मॉडरेशन फॉलो करना है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने भी बताया कि मिडिल पाथ पे चलो, तो हमें मध्यम मार्ग को अपनाना है। ऐसा भी नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, ऐसा भी नहीं कि हम कुछ नहीं उसी जीवन में रमे हुए हैं, वैसे ही जी रहे हैं जैसे बस जीवन आया, काटा, खाया, पिया, सोया, शादी किया, बच्चे पैदा किए और चले गए। जीवन के अंत समय में जब हम पलट कर अपने जीवन को देखें, याद करें कि हमने क्या क्या किया, तो कहीं हम रिग्रेट में ना चले जाएं। तो अपने इस जीवन को हमने गंवा दिया, फिर से एक जन्म लेकर आना पड़ेगा, फिर से बार बार वही चक्रव्यूह में हम फंसे रहेंगे, जीवन और मरण के चक्रव्यूह में। तो क्यों ना इस जीवन को हम आखिरी जन्म बनाएं, क्यों ना हम अपने सोचे कि बस हमें जो पाना है, अपने आत्मबोध करना है, अपने जीवन के सही लक्ष्य को समझते हुए उसे पूरा करना है। तो उसके लिए आप जो भी हम कर रहे हैं, मेरी भी एक लाइफ है, मेरी फैमिली है, मेरा बेटा है, परिवार है, बहुत मज़े से, बहुत खुशी में हर चीज़ों का हम आनंद लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ ध्यान साधना और अपने बुक्स रीडिंग, ऐसे स्पिरिचुअल ग्रुप में जाना, ये सब चीज़ें करते हुए लगता है कि हाँ हम एकदम राइट पाथ पे चल रहे हैं, कहीं कोई रिग्रेट नहीं है, कहीं कोई पछतावा नहीं है। आज भी मौत आ जाए तो लगेगा कि हाँ हमने कंप्लीट किया है, हम अपने लाइफ में कुछ करते हुए जा रहे हैं। ध्यान साधना करते हुए आखिरी सांस निकल जाए तो लगता है कि बस यही तो जीवन का उद्धार हो गया। तो पितामह पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और हमारे सारे ग्रुप की, जो मेरा इनर जर्नी मेडिटेशन ग्रुप है, उन जो नाम है, तो उन सभी हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। वे मुझे धन्यवाद करते हैं और मैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से भी मैं उठ रही हूँ और ध्यान प्रचार कर रही हूँ, ध्यान साधना कर रही हूँ। तो बहुत यही मैसेज है कि अगर आप ध्यान में नहीं आए हैं तो आपको ध्यान में आना है। अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस है, मतलब ध्यान के समय को और बढ़ाना पड़ेगा। पत्री सर हमेशा कहते थे जितना चैलेंजेस लाइफ में उतना अपने समय को बढ़ाइए। आप 1 घंटा करते तो आपको 3 घंटा करना पड़ेगा ध्यान। जैसे हमारे सोल का फूड है, हमारी लाइफ जैसे इस बॉडी का फूड है, हम 3 टाइम खाना खाते हैं, तो हमारे सोल का भी फूड है, हमें 3 टाइम ध्यान करना पड़ेगा। हमें सुबह, दोपहर, शाम, तो 3 समय अपने सोल को भी फूड देना है। तो अपने ध्यान के समय को बढ़ाना है, पुरानी चीज़ों को फॉरगेट करना है, लेट गो करना है। पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखेंगे, हम बातों को जाने नहीं देंगे, पहले की चीज़ों को माफ़ नहीं करेंगे, तो हम वहीं अटके पड़े हैं। कैसे हमारा ग्रोथ होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे जब हम पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। तो वैसे ही मेरा यूट्यूब चैनल है श्वेता अग्रवाल इनर जर्नी के नाम से, और उसमें फॉरगिवनेस मेडिटेशन है, बहुत सारे मेडिटेशन है, बहुत सारे स्पिरिचुअल विजडम भी हैं, और ऐसे ही हमारे PSSM PMC हिंदी में भी बहुत सारे विजडम शेयरिंग हैं। तो जो भी नए लोग हैं तो आप और इधर उधर ना भटक करके इसे ही फॉलो करें, तो आप पहुंच जाएंगे, आप सही मार्ग पर चलेंगे। लोग बहुत सी ये गलती करते हैं कि आते तो हैं वे यहाँ पर, लेकिन आज हम उस क्लास में चले जाएं, आज उस संस्था में चले जाएं, आज उस ऑर्गेनाइजेशन में, होता क्या है वो गोल 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 घूमते घूमते वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन अगर आप एक मार्ग पकड़कर आगे चलते जाएंगे तो आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो आ जाइए PMC हिंदी में, और जितना स्वाध्याय, जितने विजडम शेयरिंग है, इन सब चीज़ों को आप समझते हुए और आनापानासति ध्यान करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए, आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। इस जीवन को आखिरी जन्म बना के इस चक्रव्यूह से आप छुटकारा पा लेंगे। तो अपने अंदर के बुद्धत्व से जुड़ना है, हमें बुद्ध बनना है। अगर हम बुद्ध नहीं बनते हैं, पितामह जी का, पत्री सर का ये डायलॉग था, अगर आप बुद्ध नहीं हैं तो आप बुद्धू हैं। तो ये बहुत अच्छा कि अगर हमें बुद्ध बनना है, हमें बुद्धू बन के इसी जीवन को ऐसे ही नहीं चले जाना है। श्वेता जी, आप ये बताइए कि हम गृहस्थ में रहते हुए, स्पेशली हम लेडीज़ लोग,
तो गृहस्थ में रहते हुए हम अपने आप को इनलाइटन कैसे कर सकते हैं? निर्मला जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ता था, या पहाड़ों पर या गुफा में, और ऐसा कुछ था। जब भगवान गौतम बुद्ध भी 7 साल अपने घर गृहस्थ छोड़कर गए, और वे जब एनलाइटेंड होकर वे वापस आते हैं, तो उनकी वाइफ ने यही सवाल किया, यशोधरा जी ने सवाल किया कि क्या आपने जो पाया वो घर पे रह के नहीं पा सकते थे? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हाँ, घर पे रह के भी पा सकते थे, जान सकते थे। तो यही है कि पहले के समय में ना ऐसा ऑनलाइन था, न ज़ूम था, न ही इतने मास्टर्स अवेलेबल होते थे कि वे जगह जगह जाकर ध्यान प्रचार करें। लेकिन आज हमारे लिए ये गिफ्ट है। आज अगर हमारे पास टीवी है, हमारे पास ऑनलाइन ज़ूम सेशन है, तो इसमें क्या हो रहा है, आप घर बैठे भी सभी मास्टर्स को सुन सकते हैं, सबके ज्ञान को ले सकते हैं, और इतनी अच्छी सारी किताबें पढ़ सकते हैं। तो घर बैठे भी आप अपने डेली रूटीन को करते हुए भी, डेली कोर्स जो कर रहे हैं उसके बाद भी हमें बहुत समय मिलता है, तब हम ध्यान करें, अपने अंदर उतरें, तब उन सब चीज़ों को हम समझते हुए, ध्यान साधना करते हुए हम एनलाइटेंड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और हो भी रहे हैं। तो यही है कि पहले ये फैसिलिटी नहीं था कि आप घर बैठे दूसरे मास्टर्स को सुन सकते हैं और ज्ञान ले सकते, लेकिन आज हमारे पास वो फैसिलिटी है। टीवी के माध्यम, मोबाइल फ़ोन के माध्यम, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम, तो हम सारे ज्ञान भी ले रहे हैं बैठे हुए, और ध्यान साधना हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए हम पहाड़ पे जाके करेंगे तो ही कुछ होगा। हम घर बैठे, पत्री सर बोलते थे, कभी भी और कहीं भी, ATP एट एनी प्लेस और एनी टाइम ATM। तो हमें वैसे ही ध्यान साधना करते हुए हम अपने धीरे धीरे सही तरीके से सांसों को साधते साधते हम ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। श्वेता जी, एक बात बताइए, ध्यान करने से आपको फिज़िकली जो प्रॉब्लम्स थी वो कैसे ठीक हुई? हुआ सबके संग। बहुत से लोग तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते ही हैं, पर मैं यहाँ पर इस सवाल का जवाब मैं अपने एक्सपीरियंस पे बताऊँगी कि ध्यान में आने से पहले, एक जैसा कि मैं बोली कि हाँ, मैं बहुत कम बोलती थी और अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करती थी, जिसके कारण मुझे थायराइड हुआ। थायराइड की मैं मेडिसिन लेती थी, और कभी कोई किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बातें हो गई, घर परिवार में संसार में आप रहोगे तो कुछ बातें भी होंगी, तो उन बातों को दिल से लगा लेना और अंदर ही अंदर उस सब चीज़ों का दुख करना, जिसकी वजह से मुझे कोलेस्ट्रॉल भी हुआ और थायराइड भी था, और मेरे स्टमक इश्यूज़ भी रहते थे। तो ये क्योंकि होता है ना, कभी आप किसी को फॉरगिव नहीं किए हो, तो कुछ ना कुछ अपने अंदर आपको बातों को लेकर के आप उस डिज़ीज़ को पैदा कर लेते हैं। डिज़ीज़ इसीलिए कहते हैं ना कि आप अपने ईज़ में नहीं हो तो आपके शरीर के अंदर डिज़ीज़ पैदा होने लगते हैं। तो वही तो कुछ मुझे भी ऐसा होना शुरू हो गया था, और उसके बाद जब मैं ध्यान जगत में जुड़ी, इन सब चीज़ों, रोज़ ध्यान साधना और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, एक नॉलेज लेना, मास्टर्स के विजडम लेना, हुआ क्या, फिर मैं इन सब चीज़ों को लेट गो करने लगी और ध्यान का समय बढ़ाने लगी, और वही सुबह का जो प्राणायाम, मेडिटेशन, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इन सब चीज़ों से इतना रैपिड मुझे वो बेनिफिट्स मिलना शुरू हो गया। मैंने फिर पत्री सर कहते थे दवाई मत लो, तो मैंने फिर अपने सारी जो 2-3 दवाइयाँ मैं लेती थी, कोलेस्ट्रॉल को लेके, थायराइड को लेके, अपने स्टमक इश्यूज़ को लेकर के, सारी दवाइयों को मैंने डस्टबिन में डाला, और उस दिन से आज तक मैं कोई दवाई नहीं ली। कुछ दिनों के बाद थायराइड, सब कहते हैं कि कभी दवाई छूटती नहीं है, आपने शुरू कर दिया, 10 सालों से लेती थी, तो मैंने छोड़ दिया कि नहीं लूँगी मैं। और फिर मैं बाद में जब 6 महीने के बाद टेस्ट कराई, तो डॉक्टर ने लिखा, सारा टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, तो डॉक्टर ने बोला आपको तो कभी कुछ था ही नहीं, आप क्यों दवाई ले रहे थे। और प्रिस्क्रिप्शन में उस डॉक्टर ने लिखा नो मेडिकेशन। तो ये मुझे लगा इस प्रिस्क्रिप्शन को तो फ्रेमिंग करना चाहिए। तो ये एक ध्यान का ये भी एक गिफ्ट है कि आप जब आ जाते हो तो आपकी दवाइयाँ छूट जाती है, और आप अपने लाइफ को बहुत मज़े से, खुशी से सेलिब्रेट करते हुए अपने लाइफ को जीते हैं। देखिए कितने ध्यान के लाभ हैं, हमारी दवाइयाँ छूट जाती है, हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। तो आज श्वेता जी को इतना सुंदर लाभ हुआ, इन्होंने अपने ध्यान की यात्रा का हमें अनुभव शेयर किया। हम हैं PSSM के प्रोग्राम में, हम नेक्स्ट फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ में। श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस PSSM के प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
PMC हिंदी बदले जी